दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे। भगवान सभी को स्वस्थ रखे, अच्छा रखे और ताकि जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो प्राप्त कर सकें। क्योंकि एक समय रहता है सब कुछ का करने का, और जीवन में जो करना चाहते हैं वो जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम उस हैं वही होता है। क्योंकि ये जीवन की चक्र है और जो परमेश्वर जो चाहता है वही होता है। हमें उसे कबूल करना चाहिए और उनके मार्गों पर, उनके वचनों पर हमें चलने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। अपने बल बुद्धि से हम कितनों भी कुछ भी हासिल करने, लेकिन कुछ चीज़ों में होता वही है जो भगवान चाहता है, उसे कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो पहला लाइन है, श्री कृष्ण के जो वचन हैं, माधव कहते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। जहाँ स्वार्थ खत्म होता है वहीं से असली प्रेम शुरू होता है। तो यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से रिलेशनशिप में, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, यदि उसमें हम जो है तो निस्वार्थ भाव से जो है तो प्रेम करते हैं, तो जहाँ जो स्वार्थ आदमी का ख़त्म होता है, मतलब बेकार में किसी चीज़ को, मतलब हम ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति हमें, हमारी हेल्प करे ना करे, हमारे साथ में रहे ना रहे, लेकिन हम जब उससे प्रेम करते हैं तो ये मान लीजिए कि हमें जो है तो उनके साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है। हमें उससे कोई भी बदले में कुछ चाह नहीं रखना है, और हम जो प्रेम करते हैं उसे अडिग प्रेम विश्वास बनाए रखना है, ताकि जो है तो हमारा प्रेम एक सच्चा प्रेम बन सके और हम जो है तो उसमें आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, प्रार्थना शब्दों से नहीं विश्वास से स्वीकार होती है। यदि आपके हृदय में, अंतर आत्मा में विश्वास है, आप जो करना चाहते हैं भगवान के प्रति आपको विश्वास है, तो वही प्रार्थना सबसे बड़ी है और उसी को भगवान जो है तो स्वीकार करते हैं। बाकी शब्दों के माध्यम से तो कोई भी कुछ भी बोल जाता है और कह देता है, लेकिन शब्दों के माध्यम से कहना और स्वीकारना, उसे विश्वास के साथ मानना, ये अलग चीज़ होता है। तो इन चीज़ों को हमें जानना है, समझना है और अपने जीवन में लागू करना है। तो आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो गिरकर निगाहों में वो फिर से खड़े नहीं होते, सिर्फ बातें बड़ी करने से इंसान बड़े नहीं होता है। तो यहाँ गिर गए निगाहों से, जो गिर गए निगाहों से वो फिर से खड़े नहीं होते हैं। जो निगाह से एक बार गिर जाता है तो वो दोबारा अपनी निगाह में जो है तो ऊंचा नहीं हो सकता है। सिर्फ बातें बड़ी करने से इंसान बड़े नहीं हो जाते हैं, उसे अपने कर्मों पे और हम जो करते हैं उसमें भी हमारे जो है तो बड़प्पन दिखना चाहिए। हम जो करते हैं वो लोगों के नज़रों में दिखना चाहिए। बाकी कथनी और करनी में अंतर होता है। बातें तो लोग बड़े बड़े कर जाते हैं, कह देते हैं, लेकिन उसे कर नहीं पाते हैं। और कहना और करना ये अलग अलग चीज़ें हैं। इनको जो है तो हम समझना है हमें। लोग कहते तो हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम खड़े हैं, जीवन के अंतिम सांस तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये सब चीज़ें बकवास हैं, कोई किसी के साथ में नहीं रहता है। वो सब कहने की बातें हैं, लेकिन कोई होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीता में कहा गया है कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। हमारे साथ कोई व्यक्ति रहता है और हमारे साथ ही यदि छल करता है तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। हमारे अंदर जो बुराई है उसे यदि हमको कोई बताता है, हमारा कोई भी साथी हो, यदि वो हमको बताता है कि हम कोई भी कुछ भी गलत काम करते हैं तो उसमें हमें वो बताता है कि ये काम गलत है, इसे मत करो, तो वही हमारा सच्चा मित्र है और वही हमारा हितैषी है। और उसे जो है तो हमें प्रेम पूर्वक अपने साथ बनाए रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में आकर भगवान को गलत मत कहो, जब उसकी कृपा होती है तब भिखारी भी राजा बन जाता है। तो भगवान जो चाहते हैं करते हैं। ये ऐसे जीवन का चक्र है कि कुछ भी हो सकता है। भगवान जब चाहते हैं तो भिखारी को भी राजा बना देते हैं और जो है तो
राजा को भी भिखारी बना देते हैं, क्योंकि ये जीवन का चक्र है, कभी भी पलट सकता है। हमें इन चीज़ों को विश्वास रखना चाहिए, और जो भगवान पर विश्वास रखता है वही हमेशा मोटिवेशन से भरा रहता है, सुविचारों से जीवन की सच्चाई को जानता है, और हमें जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा वो मानते हैं, समझते हैं, और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। सबक कल्याण, इसलिए जो भी होता है उसमें सबका कल्याण छिपा है। तो जो होता है उसमें कल्याण छिपा रहता है, हमें इनको समझना है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दामन छोड़ने से पहले उसके हालातों पर गौर करो। भूल मनुष्य से नहीं, परिस्थितियों की वजह से होती है। तो किसी का दामन छोड़ने से पहले, साथ छोड़ने से पहले उसके हालातों पर गौर करना चाहिए। भूल मनुष्य से नहीं, परिस्थितियों की वजह से होती है। भूल यदि कोई कर गया है तो उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, कुछ गलत काम कर जाते हैं लोग बाग अपनी परिस्थितियों के अनुसार। तो हमें इस चीज़ को जो है तो समझना चाहिए, गौर करना चाहिए कि आखिर उस व्यक्ति ने ये कदम उठाया तो क्यों उठाया है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है, जानना है। समय के संकट में जो साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। समय के संकट में जो साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जो संकट के समय में हमारे साथ यदि कोई खड़ा व्यक्ति है, साथ देता है, तो वही अपने हैं। बाकी इस दुनिया में कोई भी हमारा अपना नहीं है। ये मानसिक रूप से भ्रम ना पालें कि हम कोई हमको चाहता है या फिर हमारे साथ में बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें बकवास की बातें हैं, और हमें जो है तो अपने जीवन में सिर्फ अपने आप पर, अपने माता पिता पर और परमेश्वर पर, जिसने हमें जन्म दिया है, उन पर हमें जो है तो विश्वास रखना है। बाकी सब व्यर्थ की बातें हैं। यहाँ पे सब अपने मतलब के स्वार्थी हैं, और अपने अपने लिए सभी जीते हैं, और सब एक दिन जो है तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छे इंसान के साथ रहकर बुरे भी सुधर जाते हैं। यदि कोई बुरा व्यक्ति है वो अच्छा इंसान के साथ रहता है तो भी वह सुधर जाएगा, और लेकिन बुरे की संगति में अच्छा अक्सर बिखर जाते हैं। जो अगर हम किसी के साथ में जो है तो किसी बुरे व्यक्ति के साथ में संगति करते हैं तो एक दिन ज़रूर है कि हम जो है तो उसके संपर्क में रहने से हमारे ऊपर भी उसका जो बुराई है उसका असर हमें होने लगेगा, और एक दिन हम जो है हम भी बिगड़ जाएंगे। तो हमें जो है हमें दोस्ती यारी संगी साथी का जो भी है, हमें जो सच्चा व्यक्ति है उसका चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन किस मार्ग पर चलना है और किस मार्ग पर इनके चलता है। तो इन चीज़ों को देखकर जो है तो हमें दोस्ती करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जीवन और मृत्यु केवल शरीर तक सीमित है, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए भय, मोह और चिंता से ऊपर उठकर सत्य को समझना ही ज्ञान है। जीवन और मृत्यु ये शरीर के लिए होता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। हम सबको इन चीज़ों को जानना है, समझना है। वैसे तो हमारे देश में जगह जगह भागवत होते रहते हैं, लोगों को जो है तो जीवन की सच्चाई के बारे में बताते रहते हैं। बहुत सारे लोग उसको समझते हैं, जानते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इसलिए जो है तो भय, मोह और चिंता से ऊपर उठकर सत्य को समझना ही ज्ञान है। इसलिए जो है तो हमें भय, मोह और जो है तो चिंता से ऊपर उठकर, किसी की चिंता से ऊपर उठकर जो है तो सत्य को समझना है और अपने जीवन को, सच्चाई को समझकर हमें आगे बढ़ना है और हमें निरंतर प्रयास करना है। संघर्ष ही जीवन है और जीवन है तो संघर्ष रहेगा ही। जब तक जीवन है तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते खून के नहीं रूह के होने चाहिए, क्योंकि खून तो विरासत में मिलता है, लेकिन रूह के रिश्ते खुद बनाने पड़ते हैं। तो रिश्ते खून के तो ऑटोमेटिक वो बने रहते हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते बनाए जाने चाहिए जो रूह के होते हैं, हमारे आत्मा के होते हैं, हमारे विचारों के होते हैं। और ऐसे हमें रिश्ते बनाना चाहिए ताकि जो है तो हमें उसके साथ एक अच्छा जीवन हम जी सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। तो रूह के रिश्ते खुद बनाने पड़ते हैं और हमें अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहिए, प्रयास करें। यदि हमारा विचार किसी के हम साथ मिल रहे हैं, हमारा उठना बैठना, बोली वचन जो भी है, यदि किसी को अच्छा लग रहा है, उसके हमको अच्छा लग रहा है, हमारे विचार उनको मिलते हैं,
तो हमें उससे संपर्क में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए श्री कृष्ण कहते हैं, छल कपट और पाप उतना ही करना जितना परिणाम भुगत पाओ। किसी के दिल की जगह आत्मा दुख गई तो मुक्ति नहीं मिल पाएगी। यदि आप किसी के साथ छल कपट करते हैं, धोखा करते हैं, तो उतना ही करना जितना जो है तो आप उस चीज़ को सह पाओ, क्योंकि ये जीवन का चक्र है, पलटता ज़रूर है और आप जो भी करेंगे उसका परिणाम खुद को ही भुगतना पड़ता है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है, जानना है और अपने जीवन में इन बातों को लागू करना है। तो छल कपट धोखा जो भी करते हैं वो उस चीज़ को हमको समझना है और अच्छे से इस बात को समझकर आगे के लिए हमें अपने जीवन को तैयार करना है, किसी प्रकार से जो है तो हमसे कोई भी बुराई ना हो पाए। आगे बढ़ते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, समय पर किया धैर्य जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाती है, बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय पर किया गया धैर्य जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। तो धैर्य इंसान को बनाए रखना चाहिए अपने जीवन में। जो भी चीज़ें हैं वो सब अपने समय पर ही होता है। मेहनत चाहे हम अभी करें, लेकिन उसका परिणाम यदि हम सही समय पर सही मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम हमें अच्छा मिलेगा। यदि हम अच्छा काम करते हैं तो उसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलेगा। तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हमें वो सब नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, भगवान हमें वो सब देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो भगवान यहाँ पे हमें वो सब कुछ नहीं देता जो हमको अच्छा लगता है, भगवान वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो हम जो चाहते हैं वो समय पर नहीं हो पाता है और भगवान जो चाहता है वो समय पर होता है, क्योंकि सबका एक विधि का विधान बना हुआ है और जब उसका टाइम आता है तभी वो सब कुछ होता है। इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में लागू करना है और मानना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो। यदि आपको कोई पसंद है तो उसे डायरेक्ट आप जो है तो हासिल कर लें, और या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आपके पास यदि जो भी चीज़ है उसे जो है तो आपको पसंद करना सीख लीजिए, उसके साथ रहना सीख लीजिए, मेल मिलाप करना सीख लीजिए। यदि हम जीवन में यदि खुश रहना चाहते हैं तो इन बातों को हमें स्वीकार करना होगा और अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा। यदि हम जो चाहते हैं वो जो है तो यदि हमारे सामने है तो उसे हमें हासिल कर लेना चाहिए, और उसे पसंद करते हैं तो उसे ज़रूर हमें हासिल कर लेना चाहिए। या फिर हमारे पास जो है उसे ही उसके साथ ही हमारा संपर्क अच्छे से बना रहे, उसके साथ हमारा जीवन सफल रहे और हम उसे पसंद करें, उसे एडजस्टमेंट करना हमको सीखना चाहिए, तभी जो है तो हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों को सही साबित करने में व्यर्थ ना करें, केवल अपनी आत्मा की आवाज़ सुने और उसी को संतुष्ट करें। जीवन छोटा सा है, इसे जीवन को जो है तो दूसरे के लिए साबित करने के लिए आपको नहीं जीना है, केवल अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना है। आप जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो सिर्फ आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। तो उसके लिए हमें जो है तो मेहनत करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर एक दिन हम उसमें सफल हो पाएंगे। तो हमें इन चीज़ों को मानना है, जानना है और अपने जीवन में जो है तो उतारना है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। यदि आप किसी की हेल्प करते हैं, सहायता मदद करते हैं, तो यदि आपके अंदर में यदि खुशी है, आप खुश हैं अंदर से, तो वही एक जो है तो खुशी है। बाकी जो भी आप करते हैं, कुड़कुड़ा कर यदि आप मतलब थोड़ा सा आप कहा जाए उसको कुड़कुड़ा कर यदि आप देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये फिर कोई मतलब का नहीं हो जाता है। आपकी मदद का कोई भी उसमें औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने उसमें अपना जो है तो कुड़कुड़ाना दिखाया है, आपकी जो है तो संतुष्टि उसमें नहीं दिख रही है। तो हम जो भी करना चाहते हैं
उसमें हमारा पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें खुशी होना चाहिए कि हमने किसी का मदद किया है, किसी का हेल्प किया है और उसे मदद कर अंतरात्मा को भी खुशी होती है और वही सच्ची खुशी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर कोई मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे ज़िंदगी में दोबारा कभी मौका मत देना। यहाँ एक लाइन, बहुत ही अच्छी लाइन है, अगर कोई मौका दे तो उसे कभी धोखा मत देना। हमें किसी को धोखा नहीं देना है, और कोई धोखा देता है तो हमारी ज़िंदगी में उसे दोबारा कभी मौका हमें नहीं देना है। इन बातों को हमें समझना है, जानना है और अपने जीवन में लागू करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए इसे हमेशा पॉजिटिव रखना है। आपको सही मार्ग पर चलना है और हमेशा सुविचार, मोटिवेशन से संबंधित लाइनें सुनना है और अच्छे लोगों के साथ में हमेशा संपर्क में बने रहना है, ताकि हमारा भी जो है तो जीवन सफल हो पाए। बड़े लोगों के संपर्क में रहना है, जो भी होते हैं हमारे गांव क्षेत्र में भागवत कथा वगैरह, उनमें बैठना है, समझना है जीवन की सच्चाई को। हमारे जो माता पिता हैं, गुरु हैं और हमारे जो भी हमसे बड़े हैं, उनकी बातों को हमें समझना है, मानना है। सही मार्गदर्शन पर चलने का हमें हमेशा जो है तो प्रयास करना है। तो जीवन के सच्चाई को हमने यहाँ शब्दों के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया है। यदि इसमें कोई बात आपको समझ में आए तो उसे अपने जीवन में लागू करिए और उसमें चलने का प्रयास करिए, क्योंकि जीवन छोटा सा है, हर किसी का जीवन सीमित है और उसे हम जो है तो ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं। भगवान ने जितना जो कुछ निर्धारित किया हुआ है उसके हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो हमें सही मार्ग पर अपने जीवन को ले जाना है, अच्छे काम करना है, अच्छा कर्म करना है, लोगों के साथ मदद करना है और प्रेम पूर्वक सभी के साथ बने रहना है। विनम्रता से अपने जीवन को जीने का हमें प्रयास करना है। तो हमने यहाँ पे जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ लाइनों को आपको बताया है। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने जीवन में उतारिए और उस मार्ग पर चलने का प्रयास ज़रूर करें, ताकि हम सब का जीवन जो है तो सफल हो पाए और हम एक अच्छे रास्ते पर चल सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।